Good morning, dear students. Myself Satyaraj Shukla. So today I am going to explain you class 10th mathematics revised deducted syllabus for 2020 and 21. तो CBSE ने 2020 और 21 के लिए सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई किया है। ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से कुछ सिलेबस उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो मैं आपको वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसमें कौन सा टॉपिक और उससे रिलेटेड कौन सी एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चंस इस नए सिलेबस में नहीं आएगा, रिमूव कर दिया गया है। तो मैं उसे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन, विल मूव टू नेक्स्ट। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जो CBSE में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का आपका यूनिट वाइज वेटेज, मतलब 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जो आपके स्कूल में कराया जाता है। ओके, प्रैक्टिकल हो गया, उसमें लैब टेस्ट जो कुछ भी है वो सब कराया जाता है। तो अब मेरा मेनली फोकस है 80 मार्क्स में। इसमें चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। ओके, तो देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 25 क्वेश्चंस हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो एक एक नंबर के आएंगे। ओके, और रिमेनिंग जो भी है वो एज यूजुअल जैसे आता था वैसे ही है। ओके, और जो भी आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा वो एनुअल बोर्ड बेस एग्जामिनेशन के बेस पे ही डिसाइड होगा, डिजाइन होगा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि यूनिट वाइज वेटेज में जो 80 मार्क्स का है इसमें क्या क्या हटा दिया गया है और क्या क्या नया ऐड किया है। तो ऐड तो नया कुछ भी नहीं किया गया है, जो था उसी में से कुछ सिलेबस रिमूव कर दिया गया है। ओके, और देखते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या था। तो कोर्स स्ट्रक्चर जो पुराना था वही अभी भी है, कि उसमें 8 यूनिट्स थे। तो जो भी नंबर सिस्टम है वो 6 मार्क्स का आएगा, एलजेब्रा 20 मार्क्स की आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। तो टोटल आपका ये 80 मार्क्स का वेटेज हो गया। ओके, तो इस 80 मार्क्स में से इसी में से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, बाकी सब क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्टिव टाइप के हो जाएंगे। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो पुराना टॉपिक था वही सब कुछ सिलेबस है। इसमें रिमूव क्या किया गया है, इसमें रिमूव किया गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड टॉपिक था वो आपका हटा दिया गया है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे और जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट रिमूव कर दी गई है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन लेमा के ही थे। ओके, तो अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है। ये यूक्लिड डिवीजन आपका लेमा। ओके, तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं उससे रिलेटेड। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में क्या था कि पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वही है। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक था डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, वो इस बार हटा दिया गया है। तो वो मतलब टॉपिक क्या था कि जिसमें दो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिए होते थे, उनको डिवाइड करके उनका रिमाइंडर, डिवाइजर ये सब निकालना रहता था। ओके, और उनके रूट्स निकालने रहते। तो इसमें ये टॉपिक अभी रिमूव कर दिया गया है, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी आपकी 2.3 उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। ये आपकी 2.3 एक्सरसाइज है। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल gx, इस टाइप के क्वेश्चन है, वो इस करेंट सिलेबस में नहीं आएंगे। ओके, तो क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके टॉपिक था, वो हटा दिया गया है। मतलब वो टॉपिक जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x बाई निकालना रहता था, वो क्वेश्चंस इस बार नहीं आएंगे। और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज 3.5 थी उसमें
कुछ क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थे वो इस बार हटा दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था। ये वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, एक्स वाई, इसमें आपके रूट्स निकालने रहते थे, दो इक्वेशन रहते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से यूज करके आपको इनके रूट्स निकालने रहते थे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो सब हटा दिए गए। ओके ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सभी जो पुराना सिलेबस था वही है, कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। इसमें जो रिमूव हुआ है तो जो भी आपके वर्ड्स प्रॉब्लम बनते थे ना, एज रिलेशंस को लेके, ट्रेन वाले क्वेश्चंस थे, कुछ बोट वाले क्वेश्चंस रहते थे, जिनमें जो इनको एज रिलेशन के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर्ड फॉर्म में लिखी रहती थी और उससे आपको रीड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहता था और उसके रूट्स निकालने रहते थे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हटा दिए गए हैं जो करंट सिलेबस में नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि अलजेब्रा के यूनिट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे की क्लासों में भी पूछा जाता है, 11th-12th में। ओके, और इवन आपके इंजीनियरिंग क्लासेस में भी कुछ जगहों पे यूज होता है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि आगे चल के साइंस स्ट्रीम लेना है तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को भी स्किप मत करो, आप पढ़ सकते हो, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। ओके, जो रिमूव किया गया, तो अभी रिमूव किया गया है इसमें सम ऑफ एन टर्म्स। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सोचते हैं चलो 10th के आगे करने के बाद कुछ और स्ट्रीम में जाना चाहें, और तो उनके लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ रिलैक्सेशन है। सो दे कैन स्किप दिस टॉपिक फॉर नाउ। ओके, दिस लेटेस्ट पैटर्न। सो स्पेशली मैं आपको बोलूँगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 to 20 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, 15 से 20 क्वेश्चंस है ना, उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब हटा दिए गए। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज 5.3 में 15 to 20 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, एक बार देखते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 है। ओके, तो इसमें 15 to 20 क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस, ये रहा, ये लॉग्स वाले क्वेश्चंस, ये वाली। ओके, तो ये पोटैटो रेस 200 लॉग्स आर स्टैक्स फॉर द फॉलोइंग मैनर। तो ये क्वेश्चंस जो भी थे ये क्वेश्चंस हैं सम ऑफ एन टर्म्स वाले क्वेश्चंस। तो ये अभी आपके 10th सिलेबस में हटा दिए हैं सीबीएसई ने। ओके, बट ये हायर क्लासेस में आपके हैं, इस टॉपिक में भी हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो लोग करना चाहें तो करें, बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस। तो लाइंस में क्या रिमूव हुआ है, लाइंस में जो एक टॉपिक आता था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाला। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जो एक्सरसाइज 7.3 थी वो क्वेश्चंस हटा दिए गए। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते थे ना वो सब हटा दिए। दिखाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ये वाले क्वेश्चन जिसमें जो कोई भी ट्राइंगल्स होता था इसके वर्टाइसिस वो लोग दे देते थे, उसके बेस पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना रहता था ना एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थी वो 7.3 एक्सरसाइज है, उसको भी रिमूव कर दिया गया है कम्प्लीटली। ओके, एनी डाउट? ओके, चलो आगे मूव करते हैं, देखते हैं। ट्राइंगल्स थोड़ा सा बड़ा है, इसमें टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, पर इसमें से भी कुछ 2 थ्योरम्स रिमूव कर दी गई हैं। तो जो एक थ्योरम आती थी 6.6 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम, और एक था वो थ्योरम 6.9 कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम्स रिमूव कर दी गई हैं। ओके, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.4 थी वो रिमूव कर दी गई है, और जो एक्सरसाइज 6.5 में कुछ क्वेश्चंस रहते थे इस थ्योरम से, तो वो उससे कुछ क्वेश्चन रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, तो कीप इन माइंड यू कैन स्किप दीज 2 टॉपिक्स, 6.6 थ्योरम एंड थ्योरम 6.9। ओके, तो आपको देखना है तो मैं एक बार
सर्च करके बताता हूँ। थ्योरम 6.6 ये वाली, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। ये रिमूव कर दिया गया, 6.9 भी हटा दी गई है। 6.9 में जाते हैं। ओके, वन सेकेंड, लेट मी सर्च बाय converse of Pythagoras theorem. Yeah, so this is the converse of Pythagoras theorem. ओके, सो ये भी आपका हटा दिया गया है, स्टार्टिंग में ही है, यहाँ पे दिखा रहा है। बट मैं आपको क्लियरली ऐसे सर्च करता हूँ, थ्योरम 6.9। ओके, ये है थ्योरम्स। ओके, इफ इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो ये वाली थ्योरम से जो भी क्वेश्चंस बनते थे ना, वो हटा दिए गए हैं। ओके, क्लियर। विल मूव टू नेक्स्ट। सर्कल में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। सर्कल में जो पहले टॉपिक था वही पूरा टॉपिक्स हैं, कुछ सेम। ओके, तो वैसे ही छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसके लिए इसमें से कुछ रिमूव नहीं किया गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन टॉप चैप्टर में से एक टॉपिक आता था जो कंस्ट्रक्शन 11.2, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। तो जो ये टॉपिक था इसको हटा दिया गया, और इससे जो क्वेश्चंस बनते थे ना कंस्ट्रक्शन 11.2 से, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं इसका लेटेस्ट पैटर्न। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट चैप्टर बनता था ये, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस रहते थे रेशियो वाले क्वेश्चंस, 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले। तो वो जो रेशियो के क्वेश्चंस रहते थे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो क्वेश्चंस अभी रिमूव कर दिए गए हैं। जैसे साइन 15 डिवाइड बाई साइन कॉस 60, साइन 15 डिवाइड बाई कॉस 30, लाइक दिस क्वेश्चंस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द करंट सीबीएसई पैटर्न। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इसमें सेक्शन था 8.4, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या, जो भी आपके साइन प्लस माइनस, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा, टेन 90 प्लस माइनस थीटा, सिमिलर अपोजिट कॉस एक्स सेक एंड कॉट। तो इससे रिलेटेड जो भी थे क्वेश्चंस वो सब रिमूव कर दिए गए। इवन आपके जो 10th क्लास में मोस्टली ये जो आपके थे 90 प्लस माइनस थीटा वाले ही थे, जो 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 370 प्लस माइनस थीटा, ये सब तो आगे की क्लासों में है। पर आपकी क्लास में जो 10th क्लास में केवल 90 प्लस माइनस थीटा के क्वेश्चंस थे, तो इस बार लकली वो भी आपके रिमूव कर देंगे, आपको नहीं पढ़ना है उनको। ओके, आप प्रिपेयर कर सकते हो जिनको इंटरेस्टेड है, पर अगर इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर द करंट सीबीएसई सिलेबस, बिकॉज इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज 8.3 थी ना, वो कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई है। सो दिस इज वेरी गुड। साइन 18 कॉस 72 ये बताए थे ना, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो अगला देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस वाला। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसमें सभी थोड़े से क्वेश्चंस थे, थोड़ी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो इसलिए उसको इसमें जो भी सिंपल क्वेश्चन बनते थे ना सभी, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या था कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में
इस बार सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि जो भी आपके सेंट्रल एंगल 120 वाले क्वेश्चंस थे ना, वो सभी हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 एंड 90 ओनली। बट अपने जो पुराने सिलेबस में सेंट्रल एंगल 120 वाले भी क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए हैं। वो एक्सरसाइज आपके 12.2 में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सेंट्रल एंगल उन्होंने दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल लाइक 120 डिग्री। तो उस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, जैसे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस आपको स्किप कर सकते हो। दैट इज वन गुड न्यूज। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला है आपका मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो इसमें से इसका आप देख लीजिए, ये आपका जो भी पुराना टॉपिक थे वही सभी हैं। ओके, इसमें से जो रिमूव किया गया है वो फ्रस्टम ऑफ कॉन। ओके, जो कॉन का जो नीचे का पार्ट रहता है, तो फ्रस्टम ऑफ कॉन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे ना, वो 13.4 एक्सरसाइज में थे। वो 13.4 पूरी की पूरी हटा दी गई है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी सभी क्वेश्चन जैसे आप देख लो, फ्रस्टम ऑफ कॉन, सो ऑल आर फ्रॉम फ्रस्टम ऑफ कॉन्स ओनली, सो दैट हैज बीन कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम करंट सिलेबस। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टैटिक्स में क्या था, स्टैटिक्स में मोस्टली कुछ टॉपिक ज़्यादा नहीं है उसमें, मीन, मीडियन, मोड और ये कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, यही सब बनाने होते थे। ओके, तो इसमें से क्या था कि एक था कि स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने का। ओके, तो जो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, वो टॉपिक हटा दिया गया है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे 14.3 में वो रिमूव कर दिए गए हैं। दूसरा आपका कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। ओके, जो ओगिव ग्राफ के क्वेश्चंस रहते थे ना, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ के क्वेश्चंस, उनको रिमूव कर दिया गया है, जो कि आपके एक्सरसाइज 14.4 में रहते थे। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज 14.4। इसमें ये देखो, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट्स ओगिव ग्राफ्स। ओके, तो कोई भी कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी एंड ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको नहीं करने हैं, मतलब आपको सिलेबस में मतलब हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में उनको नहीं आना है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में छोटी सी प्रोबेबिलिटी थी, कुछ ज़्यादा तो उसमें था नहीं। तो उसमें से क्या था कि कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, एज वट एवर दैट ओल्ड पैटर्न सेम ओनली। ओके, बट प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। ओके, तो ये तो था आपका कि मतलब यूनिट वाइज वेटेज में मैंने आपको बताया कि क्या रिमूव किया गया है, कौन सा टॉपिक, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से क्वेश्चंस आपको इस बार स्किप कर सकते हैं, जो लोग आगे चल के साइंस स्ट्रीम नहीं लेना चाहते हैं। ओके, बट आप प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इवन आप साइंस स्ट्रीम भी नहीं लेना चाहते, पर कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे चल के आपको क्या बोलते हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए ये सब टॉपिक बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए ना, नॉर्मल सिविल सर्विसेज और जो छोटे छोटे कंपटीशन्स होते हैं, इन सब की प्रिपरेशन में 10th तक का बेस स्टैंडर्ड में हर जगह पूछा जाता है। ओके, तो इसलिए आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। और बट ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, पर जो लोग साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा ही एक बार पढ़ लें, उसके बाद फोकस उन पर रखें जो चीज़ें आने वाली हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपका ये तो इंटरनल असेसमेंट होता है, ये आपके कॉलेज में कराया जाता है। तो इसमें आपको मालूम ही होगा कि पेन पेपर टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, लैब प्रैक्टिकल, इसमें आपके स्कूल वाले 20 मार्क्स देते हैं। ओके, तो ये तो था आपका कंप्लीट सीबीएसई 10th मैथमेटिक्स का रिवाइज सिलेबस।
इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ आने वाली है, क्या रिमूव कर दी गई है, किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो सो आई कैन मेक मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू so much for watching my video. Thank you. Have a nice day. Good day.